दोस्तों, एक फौजी के लिए सबसे भारी दिन उसकी छुट्टी का आखिरी दिन होता है। दुश्मन की गोली से लड़ना आसान है, पर अपने माँ-बाप की नम आँखों को देखकर घर से निकलना मुश्किल। माँ की आँखों का वो आँसू और पिता की खामोश निगाहें सिर्फ इतना कहती है, ख्याल रखना अपना। माँ-बाप की दुआएं ही है जो हर मुश्किल में ढाल बनती है। एक फौजी के परिवार की हिम्मत ही देश को बचाती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो पिछले कल हम गए थे गांव। फौजी साहब की छुट्टी का था आखिरी दिन और फिर कल इन्होंने जाना था। तो पापा जी भी आए थे मार्केट, क्योंकि इनके थोड़ा मेडिकल चेकअप भी करवाने थे, तो हॉस्पिटल ले गए थे। और ये पहुंच गए हम गांव वाले घर में। और गांव पहुंचते ही दोनों हमारे बच्चे लगे मस्ती करने, क्योंकि बच्चों को तो खेलने को मिलना चाहिए। आजकल मेरी सिस्टर मेरे पास आई है, तो ये है नितारा, मेरी सिस्टर की बेटी। तो शादी के बाद पहली बार ही मेरी सिस्टर आई है, तो मम्मी पापा से मिलने गांव आए। और नितारा तो बहुत खुश हो रही, गांव आके मेरे साथ लगी सब्जी बनाने। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे शाही पनीर और साथ में रोटी। लड़कियों को ना बहुत शौक होता है खाना बनाने का। तो फिर सब ने बैठ के मिलकर खाना खाया। और फौजी साहब का भी आज आखिरी दिन था छुट्टी का, तो कल तो जाना ही है। तो अगली सुबह उठते ही मैं सबसे पहले कपड़े धोए, क्योंकि सर्दी के ना बहुत कपड़े थे पड़े हुए उन धोने को। तो मैं कहने धो के रख देती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों के एग्जाम भी चले हैं, तो हमें भी नहान जाना है। तो फिर हरी सब्जियां निकाली। तो गांव में तो खेतों में हरी सब्जियां बहुत पड़ी होती है। साथ ही मटर निकाले हमने, हरी सब्जी निकाली। और उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर हम हो गए रेडी, क्योंकि फौजी साहब को भी बहुत दूर जाना है। और यहाँ पे मम्मी तिलक कर रहे हैं सबको। अभी हम सब जाएंगे नहान, क्योंकि फौजी साहब का सारा सामान वहीं है। छुट्टी खत्म होने का डर नहीं होता, डर होता है सिर्फ अपनों से दूर होने का, जो कई महीनों तक सिर्फ दुआओं में साथ रहते हैं। तो मम्मी भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे, माँ तो माँ ही है। और हम बैठ के गाड़ी में फिर निकल गए नहान के। नहान पहुँचते ही सामान मैक्सिमम पैक था, बस थोड़े बहुत कपड़े बचे थे डालने को। मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि भाई फौजी के कपड़े पैक करना ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। एक फौजी की पत्नी होना आसान नहीं होता। उनके जाने के बाद पूरा घर उनकी यादों और उनकी सलामती की दुआओं के साथ चलता है। तो यहाँ पे थोड़ा घी, अचार और सारी जो थालियाँ गिलास रहते हैं वो मैंने सब पैक किए। बाकी जो कपड़े थे वो सारे पैक करके तो गाड़ी में रख दिए। और फिर इस वक्त फौजी साहब गए थे थोड़ा मार्केट, और आते ही रेडी हुए। फिर बच्चों से मिले। एक फौजी पिता के लिए सबसे मुश्किल पल होता है जब बच्चा उनकी उंगली पकड़ कर ये कहे, पापा मत जाओ। उस वक्त उनके दिल में क्या गुजरती है ये सिर्फ वही जानते हैं। तो फिर जाने का वक्त हो गया और निकल पड़े नहान से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।